मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत लगातार जारी है। कमलनाथ ने ट्वीट करके ओबीसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। कहा कि ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने आज पहले ही प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार उनका दमन करना चाहती है। कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी और उससे जुड़े संगठन के आयोजनों को राहत, लेकिन ओबीसी के आयोजन पर रोक। पहले ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों और लोगों को नाकेबंदी कर भोपाल आने से रोका गया, अब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, आंदोलन को कुचला जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और ये सब खुद को इस वर्ग की हितैषी बताने वाली सरकार के समय में हो रहा है। कमलनाथ ने चेतावनी दी कि सरकार ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग और आदिवासी वर्ग का कितना भी दमन कर ले, ये अपने हक की मांग को लेकर संघर्ष करते रहेंगे, डरने दबने वाले नहीं हैं। कांग्रेस इनके साथ है, इनके हित और कल्याण के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे। बीजेपी ने ओबीसी महासभा के आंदोलन को प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करार दिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना कि ओबीसी को लेकर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। आरोप लगाए कि दूसरे संगठनों को जोड़कर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कांग्रेस के इशारे पर हो रही है। भूपेंद्र सिंह ने भरोसा दिया कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के पक्ष में है। सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे। इस मामले में कल सुनवाई होनी है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेगी। षड्यंत्र कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है, इसके पीछे कांग्रेस है और कांग्रेस पर्दे के पीछे से ये खेल खेल रही है। ओबीसी समाज के संगठनों से भी आग्रह करते हैं, समाज के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि वो सरकार का धन्यवाद करें, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें, जिन्होंने इतनी ऐतिहासिक पहल की है, निर्णय लिया है। ये मेरा आग्रह है। ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा। प्रमोद, देखिए यहाँ पर सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया है, भरोसा दिलाया गया है कि 27% आरक्षण के पक्ष में है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी बात रखेंगे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? क्या भरोसे की कमी? देखिए, ओबीसी पर फिर आर पार देखा जा रहा है। ओबीसी महासभा ने घेराव का जो ऐलान किया और उसके बाद से जो अरेस्ट की तस्वीरें निकलकर सामने आई, गिरफ्तारी की, उसके बाद से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी महासभा में के साथ खड़ी नजर आ रही है और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो इस तरीके से दमन नीति अपना रही है। तो भूपेंद्र सिंह, जो ओबीसी वर्ग से बड़े फेस में से एक है सरकार के, भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि ये जो ओबीसी महासभा का जो घेराव है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सीनियर एडवोकेट और ओबीसी को उसका अधिकार मिले, 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर हरीश साल्वे पैरवी करेंगे। कल सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने भी 4 माह का समय मांगा है ताकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आर्थिक सामाजिक गणना है उसके आंकड़े प्रस्तुत किए जा सके और सरकार चाहती है कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिले। देखिए, दोनों ही पार्टियां अब ओबीसी के हित में खड़ी नजर आ रही है, लेकिन इस जो घेराव को लेकर कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी पर निशाना साध रही है और दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगा रही है, उसको लेकर घमासान फिर देखा जा रहा है। पिछले दिनों जैसे जैसे मौसम ठंडा हुआ था तो लगा था कि ओबीसी को लेकर जो घमासान, सियासी घमासान देखा जा रहा था, वो भी ठंडा हो गया, लेकिन अचानक से सियासी उबाल फिर देखा जा रहा है। ठंडे मौसम में सियासत गर्म है ओबीसी को लेकर और गर्म इस कदर है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़े जा रहे हैं। देखिए, कल महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलकर सामने आता है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन एक ओबीसी वर्ग के जो लीडर हैं ओबीसी महासभा के, जो घेराव के लिए पहुंचे थे जी, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। सीएम हाउस पहुंचे तो मेरी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ उन्होंने ऐसी बातें कही, उन बातों से स्पष्ट हो पाया कि जो वो घेराव के लिए पहुंचे थे उनके पास एक्चुअल और तथ्यात्मक जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये जो ओबीसी को का जो पंचायत चुनाव है, जो निर्वाचन और जो ओबीसी आरक्षित सीटें थी वो होल्ड की गई, वो सरकार की वजह से की गई। देखिए, कहीं ना कहीं तथ्यात्मक जानकारी ओबीसी लीडर्स और
जो कार्यकर्ता है उनके पास कम थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो आरोप लगा रही है, अक्सर देखा जाता है जब भी कोई इस तरीके के मामले सामने आते हैं, विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता है, सरकार विपक्ष पर आरोप लगाती है, लेकिन इस बीच स्थिति ऐसी बनती है कि प्रदेश की शांति पर उसका असर पड़ता है, प्रदेश की शांति भंग होती है। जैसा आप कह रहे हैं, तथ्यात्मक जानकारी उनके पास नहीं थी और इसी कमी की वजह से यहां पर प्रदर्शन अगर हम कहें कि हो रहा है तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार ये समझा पाने में कामयाब नहीं हुई है, या सरकार जिस तरीके से विपक्ष पर आरोप लगा रही है वो जायज है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं समझा पाई है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी गौर करने वाली बात है। मैं जब ओबीसी महासभा के उस कार्यकर्ता की बात सुन रहा था तो मैं हैरत में था। उसने कहा कि ये सरकार का फैसला है और सरकार की वजह से हमें 27% ओबीसी आरक्षण नहीं मिल पाया। तो मैंने उससे पूछा, सीधा सवाल था कि ये तो कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके से स्थिति निर्मित हुई। तो देखिए, उसके पास जवाब नहीं था। मतलब साफ है उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, और ऐसे बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं जो जानकारी के अभाव में कोरोना के बीच में, और वो रीवा से पहुंचा हुआ था, ऐसे ही कई दूर से लोग भोपाल कूच कर आए हैं और उनके पास जो मैसेज है वो अपने आप को ओबीसी का हितैषी बता रहे और ओबीसी की लड़ाई के लिए यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन जानकारी होना जरूरी है और सरकार को ये बात जन जन तक पहुंचानी होगी। बिल्कुल यही बात प्रमोद, जानकारी जन जन तक पहुंचानी होगी और सटीक जानकारी, ताकि लोग समझ पाएं कि आखिर मसला क्या है, किस वजह से ये ओबीसी आरक्षण का मामला अटका हुआ है। खैर, फिलहाल प्रमोद, क्या परिस्थितियां आप वहां पर देख पा रहे हैं? अभी भी क्या पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है? शांति का माहौल क्या बरकरार है वहां पर अभी? देखिए, जहां जहां जानकारी लग रही है पुलिस को, पुलिस वहां भीड़ हटाने का काम कर रही है। तकरीबन 3 जगह अरेस्ट किया गया है। बड़ी संख्या में ओबीसी के जो कार्यकर्ता घेराव के लिए पहुंचे थे उनको हिरासत में लिया गया, शहर से बाहर छोड़ा गया, भीड़ इकट्ठा ना हो एहतियात के तौर पर। अभी भी सुरक्षा व्यवस्था भोपाल की बेहद पुख्ता है। सीएम हाउस के चौतरफा जो सीएम हाउस जाने वाले मार्ग हैं वो देखिए, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। कोई भी यदि सिंगल वाहन में कार में सीएम हाउस की तरफ जा रहा है तो उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, ठंडे मौसम में इस घेराव के बाद सियासी जो पारा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है और कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। बड़े तमाम जो ओबीसी वर्ग के कांग्रेस पार्टी के जो चेहरे हैं, देखिए उन्होंने घेराव के बीच में जो हिरासत और जो अरेस्टिंग की कार्रवाई हुई है तो उन्होंने सियासी हथकंडे के तौर पर हम तस्वीरें प्रमोद कुछ देख रहे हैं। ये कुछ बैनर्स हैं जिन बैनर्स पे लिखा है कि आरक्षण 51% लागू करो, ऐसे कुछ बैनर्स दिख रहे हैं। देखिए, लोगों तक सही से सही संदेश पहुंचाना होगा। सरकार के बड़े फेस भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं मामला कोर्ट में है, तो फिर क्यों सियासत है? समझ से परे बात तो ये है, कल सुनवाई होनी है। प्रमोद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।